बहुत समय पहले एक मदनपुर गांव नदी के किनारे बसा हुआ करता था। उस गांव में अधिक शांति रहती थी। उस गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। सब प्रेम और अच्छे से रहते थे। आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं वो लोग करते थे। एक दिन उस गांव में दो पति पत्नी रहते थे, जगदीश और उसकी बीवी। एक दिन जगदीश कहता है अपनी बीवी से कि कुछ बात कर ही रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं बाहर से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। जगदीश की बीवी बाहर देखती है पर उसे दिख तो कोई नहीं रहा था। तो वह सोचते हैं चलो बाहर देख के देखते हैं। बाहर भी कोई नहीं था। बाहर देखने पर भी कोई नहीं था। तो वह लोग सोचते अरे आवाज़ तो आई थी। तभी जगदीश की बीवी इधर उधर देखती है, फिर भी कोई नहीं दिख रहा था। तभी जगदीश देखता है पीछे से कोई चुड़ैल आ रही है और जगदीश की तरफ ही बढ़ रही है। उसकी पत्नी डर जाती है, वह पीछे भाग जाती है। चुड़ैल पूछती है तू कौन है? फिर चुड़ैल बड़ी रहमी से एक खंजर निकालती है और जगदीश को मारने लगती है। जगदीश डरता जा अरे मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? चुड़ैल ने जगदीश को मारने लगती। जगदीश चिल्लाया अरे बचाओ बचाओ। उसकी बीवी भी आस पड़ोस आवाज़ ही लगा रही थी कि जगदीश गिर चुका था। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और उसकी बीवी गांव वालों को बुला के लेके आती। गांव वाले अपने हाथों में हथियार लेके आते हैं, पर वहाँ तो कोई नहीं था। उसकी बीवी यहीं तो अभी मेरे पति जगदीश खड़े थे, कोई नहीं दिख रहा है। आसपास देखने पर भी कोई नहीं दिखता। तभी दादी बोलती हैं बेटी चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उस तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। फिर जगदीश की बीवी बेहोश हो जाती है रोते रोते। फिर वहाँ पर वह लोग तांत्रिक को बुलाने की बात करते हैं। जगदीश की बीवी को होश तो आ चुका था पर तांत्रिक भी आने वाला था। तांत्रिक आता है, फिर सारे लोग उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं बाबा मुझे बचा लीजिए, इस चुड़ैल पर ने जगदीश को मार दिया है। तांत्रिक बोलता है चिंता मत करो बच्चा, मैं बचा लूँगा। आज ही मैं पूर्णिमा की रात से काली शक्तियाँ प्राप्त करके अभी मंत्र मार के चुड़ैल को बुलाऊंगा। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल आती है। चुड़ैल बोलती है अरे मरना है क्या, मुझे फिर बुला लिया। तांत्रिक बोलता है चुप हो जा दुष्ट चुड़ैल। चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। दादी पीछे आ जाती है चुड़ैल को देखकर। फिर तांत्रिक बोलता है बता जगदीश कहाँ है? चुड़ैल बोलती है कि जगदीश के पास ही तुम लोगों को भी जाना पड़ेगा, मैं सबको मार दूंगी। फिर तांत्रिक एक मंत्र बोलने लगता है, चुड़ैल को हवा में लटका देता है, बोलता है अब बोल। चुड़ैल बोलती है मैं कुछ नहीं बताऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तांत्रिक बोलता है तू ऐसे नहीं बोलेगी। फिर अपने पास से एक चाकू निकालता है, बोलता है बोल वरना तेरा गला यहीं पर काट दूंगा। चुड़ैल बोलती है छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरा शिकार था। तांत्रिक फिर आगे बढ़ता है। वही हाल जो चुड़ैल ने किया था जगदीश के साथ, तांत्रिक भी वैसा करता है और चुड़ैल को मार देता है।
चुड़ैल के जाने के मरने के बाद वहाँ जगदीश की आत्मा आती है। जगदीश कहता है, हाँ मैं अब मर चुका हूँ, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अब यहाँ पर चुड़ैल से तुम लोग मुक्त हो चुके हो, पर सावधान रहना। जगदीश ऐसा बोलते बोलते उसकी बीवी रोने लगती है, अरे ये क्या हो गया। फिर जगदीश तांत्रिक एक गंगा जल की भरी हुई शीशी निकालता, जिसमें जगदीश को भरने लगता है उसको मुक्ति देने के लिए। जगदीश कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो। तांत्रिक उसकी बात नहीं सुनता, कहते तुम्हें अब मुक्ति ही मिलेगी, और उसमें अपनी वो गंगा जल की शीशी में जगदीश को रखने लगता है। जगदीश के जाने के बाद एक बार फिर से गांव हरा भरा और मुक्त हो चुका था चुड़ैल के डर से। अब गांव पर चुड़ैल का भय नहीं रहा। गांव एक बार फिर से खुशी खुशी रह सकते हैं। सभी गांव वाले एक पास खड़े होकर बताते हैं, चुड़ैल तो गई, चलो अब हम लोग चुड़ैल से मुक्ति मिले, लेकिन बेचारे जगदीश का बलिदान हो गया। आखिर ये चुड़ैल थी कौन और कहाँ से आई थी। तभी दादी बोलती हैं, चलो बलिदान तो सही, पर हम लोग अब सही सलामत और खुशी खुशी रहेंगे। तभी गांव वालों ने सब